ओम गंग गणपतये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागानाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम हमेशा जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा गणेश जी का आवाहन करते हैं और पूजन करते हैं कि हमारे सारे कार्य जो भी हम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश उत्सव मनाया जाएगा 10 दिन के लिए। इसमें हम लोग अपने घरों में गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं ला करके रखते हैं और उनका पूजन करते हैं और फिर उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। तो इसमें हम अपनी तरह से जैसे कोई 1.5 दिन का रखता है, कोई 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 9 दिन, जैसा जिसकी श्रद्धा होती है और जैसा जिसने माना होता है उस प्रकार से वो गणेश जी के पूजन करते हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार से है कि गणेश जी एक बार अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए दक्षिण में गए। वहाँ पर उनका बहुत स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान बनाए के खिलाए गए, जैसे मेहमान के आने पर लोग स्वागत करते हैं। इसी तरीके से जब गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय के घर पहुँचे तो उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया और 10 दिन तक उत्सव मनाया गया। और 10 दिन के उत्सव के बाद उनका विसर्जन किया गया, मतलब उनको विदा किया गया। तो दक्षिण भारत में ये प्रथा तब से चली आ रही है कि 10 दिन गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो हम सब लोग जानते हैं कि दिवाली आती है, दिवाली पे हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन करते हैं। जब विष्णु जी सोए हुए होते हैं और दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी के ऊपर पृथ्वी का भार होता है उसको चलाने का, तो उस समय वो अपने पुत्र गणेश जी के साथ पृथ्वी पर आती हैं और लोगों के दुखों को हरती हैं। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, इसमें दिवाली के दिन अपने पुत्र गणेश जी के साथ उनका पूजन किया जाता है। तो हम अगर इस टाइम पर उनका विसर्जन कर देंगे तो हम कैसे उनकी पूजा करेंगे। तो इसलिए आप लोग सब अपने हिसाब से अपने अनुसार उनको, जैसे आपके घर में चला आ रहा है, जैसे आपके घर में मान्यता है, बड़े लोग जैसे करते हैं, आप उस हिसाब से उनका पूजन करिए। वैसे आप उनका उत्सव 10 दिन तक मना सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं और उनको 10 दिन तक आप अलग अलग भोग लगाइए, पूजा करिए और उनका अच्छी तरीके से अपनी जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करके उनसे मांग सकते हैं। और गणेश भगवान जैसे सारे विघ्न बाधाओं को हरते हैं, वो ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग अपने अनुसार जैसा आपके घर में चलता है और जैसा होता आ रहा है वैसा करिए। मैं भी पहले पूजन करके उनको गणेश जी को विसर्जित कर देती थी, जैसा कि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे दूं और आगे आपकी जैसे इच्छा हो आप उस तरीके से उनका पूजन करिए। मैं तो खैर पहले भी, मेरा गणेश जी का बहुत बड़ा कलेक्शन है और मैं उनका विसर्जन नहीं करती थी, अपने पास ही रख लेती थी लाके पूजा करके। लेकिन ज़्यादातर लोग उनका विसर्जन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उनका इस बार पूजन करिएगा, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से। भगवान का पूजन तो हम कभी भी किसी भी तरह से कर सकते हैं सच्चे मन से। और मेरे पास करीब 150-200 गणेश जी का कलेक्शन है, मैं कभी आपको उनका सारा कलेक्शन दिखाऊंगी। और मैंने लास्ट ईयर ये इको फ्रेंडली गणेश जी क्ले से बनाना बताए थे और साथ ही उनका चौकी, उनके सिंहासन भी बनाना बताया था। उनका भोग प्रसाद मोदक जो उनको अति प्रिय है वो भी मैंने बनाना बताया था, वो मेरे चैनल पे है, आप जा कर के उसको चेक कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए और जो कुछ भी मांगना है उनसे मांगिए। विघ्नहर्ता सारी विघ्न बाधाओं को दूर करके आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। जय गणपति नमः। ओम गंग गणपतये नमः।